सेकंड लेक्चर, कल फर्स्ट लेक्चर हुआ था, ठीक है ना। आज सेकंड लेक्चर से आगे स्टार्ट करते हैं। और देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग जो है इस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं कि आगे 11 प्लस 12 की बुक में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट आ चुके हैं सबको यहीं पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए बड़ी बढ़िया से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा, क्योंकि ये पूरा आपको बेस बनाएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग। इससे मैं कोशिश करूँगा कि 11 की बुक में, 12 की बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं समझने वाले, ठीक है, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं इन्हीं दोनों चैप्टर में कंप्लीट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये दो चैप्टर हमारे बनने जा रहे हैं। जैसे आज ही हम लोग जो कुछ पढ़ेंगे उसमें देखिएगा डी ब्लॉक की मैक्सिमम चीज़ें कवरअप हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है ना। जो 12th में डी ब्लॉक है वो हम लोग कवरअप कर लेंगे। तो इसी के साथ साथ देखिए मैं आपको एक शेड्यूल दूंगा कि वहीं पे डी ब्लॉक भी हम लोग कवर कर लेंगे 12th वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद से हम लोग बढ़ते हैं कि ये एक है डिवीज़न ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू डिफरेंट ब्लॉक। अगर आप देखे होंगे तो पीरियोडिक टेबल को कुल 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। तो ये पूरे एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल को उनको 4 ब्लॉक बना दिए गए, 4 ब्लॉक में रख दिए गए हैं, ठीक है। तो ब्लॉक का डिवीज़न कैसे हुआ, किस बेस पे हुआ? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना वो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है, वो डिफरेंशिएट करता है कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। माने आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे इंटर करेगा, एस में इंटर किया एस ब्लॉक, पी में इंटर किया पी ब्लॉक, डी में इंटर किया डी ब्लॉक, एफ में इंटर किया एफ ब्लॉक। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है। ये डिफरेंशिएट करेगा कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का है कि पी, ठीक है, कि पी ब्लॉक का है, डी या एफ ब्लॉक का हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। अब देखिए आपको एक तो हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे के पूछ लिया जाए या सिर्फ एटॉमिक नंबर दे के पूछ लिया जाए। आप खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कि किस ब्लॉक का या किस ग्रुप निकालने के लिए। चलिए बहरहाल देखिए, जैसे एग्जांपल करें 1s2 2s2 2p6 3s1, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया गया और लिख के हमसे पूछा जा रहा है कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तब क्या है, देखिए ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है, एस में गया है, एस ब्लॉक का हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एस ब्लॉक का हो गया। अगर ऐसे लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, ठीक है। दो लोग एक साथ को एडमिट करेंगे, ये एक सेकेंड, ठीक है, चलिए हो गया। तो ये हो गया और उसको एस है, और उसके बाद चलिए देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। देखिए ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन। क्या करें, स्क्रीन ब्लैक हो गई है, सबके लिए ब्लैक हो, आप सही हो गई होगी, देखिए, हाँ। और ये देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंटर किया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंटर किया है, डी में, है ना, क्या है, डी में। क्यों, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते जाते 4s2 3d9, यही तो होता है 3d9। अब देखिए यहाँ पे
क्या हमने बताया था एक्सेप्शन वाला है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया था, 10 हो गया था, ठीक है। और इस तरीके से आप देख रहे थे ये क्या 29 कॉपर वाला है, और ये देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है, डी में आता है। 9वां इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ का लास्ट 29 इलेक्ट्रॉन क्या था, लास्ट इलेक्ट्रॉन था, तो डी में आ रहा है, इसलिए कैसा है, डी ब्लॉक है। तो इस तरीके से कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन देके, ठीक है ना, और कभी कभी जो है आपको एटॉमिक नंबर देके आपसे ब्लॉक को पूछा जा सकता है। तो आप देखिएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंटर किया, जैसे मान लीजिए एक ज़ीनान दे दिया, ठीक है, और 4F14 दे दिया जाए, 5D1 दे दिया जाए और 6S2 दे दिया जाए। अब देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया है। अब ये डी में नहीं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 6 पीरियड का और 7 पीरियड का, तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन पहले इंटर कर लेते हैं, ऐसी भी बात कर सकते हैं, वरना मैंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया है। और तो वहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे 14, और ये देखिए पूरा 71 का है ना, ये ब्लॉक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन का 14वां इलेक्ट्रॉन, यहाँ का 14, 71 वाला इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 54 है। 54 में आप देखिए ना 14 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 71 एटॉमिक नंबर का है। और 71 क्या होता है, एफ ब्लॉक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया है, एफ में आया हुआ है, ठीक है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आया हुआ 71 इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 71वां, और ये एफ ब्लॉक में आया है, यानी कि एफ सब सेल में आया हुआ है, इसका मतलब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो इस तरीके से ब्लॉक है। एक ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एलिमेंट हैविंग 5 ऑर्बिट एंड 5 इलेक्ट्रॉन, कहते हैं एक एलिमेंट है जिसमें 5 ऑर्बिट है एंड 5 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल किस ब्लॉक का है, 5 ऑर्बिट, देखिए ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऑर्बिट, इस 5वीं ऑर्बिट में है, 5वीं ऑर्बिट है, ठीक है। तो देखिए क्रिप्टन लिखा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन 4 ऑर्बिट पूरी होगी, 5वीं 5s 4d और 5p, ये हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, ये अंदर वाली ऑर्बिट है, इसमें पूरा कंप्लीट होगा। और आउटर 5s 5p, कहते हैं 5 ऑर्बिट, 5वीं ऑर्बिट हो गई, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, ये और ये आउटर सेल है, 5s और 5p, 2 यहाँ पे हो गया, तो p में कितना हो गया, 3 हो गया। कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के हो गए, ठीक है। तो 5 ऑर्बिट है और 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, कौन सा ब्लॉक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है, पी में गया है, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये सब बड़े बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को समझिए अच्छे से। अच्छा, उसके बाद यही क्वेश्चन कह सकते हैं कि एलिमेंट हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन एंड 5 ऑर्बिट एंड 5 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, उसका एटॉमिक नंबर बताइए। देखिए ना, अब उसका एटॉमिक नंबर बताना है, तो ये पता है 36, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन 4 ऑर्बिट पूरी हुई, 36 है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो चुका है, 5वीं ऑर्बिट ये पूरी हुई है। आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, माने अंदर वाला पूरा कंप्लीट है, अंदर वाला ये है 4s 4d 4p क्या है, कंप्लीट है। तब यहाँ पे देखिए अंदर ये कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद आउटर सेल में ये 3 और 2 मिलके क्या है, 5 है, पूरा जोड़ दीजिए, 6 5 11 होता है, 3 1 4 और 1 5 होता है, कितना है, 51 है। उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 51। 5 इलेक्ट्रॉन और 5 ऑर्बिट, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन और 5 ऑर्बिट जिसमें है वो किस, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 51 है। कभी ऐसे पूछ सकते उसका ग्रुप नंबर क्या है, तो ग्रुप नंबर का डिटर्मिनेशन अभी मैं बताऊंगा। ये बातें समझ में आ गई कि ब्लॉक पूछेगा तो आप कहोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटिंग होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे या कभी लिखा मिलेगा तो वहां पे देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे इंटर किया हुआ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में इंटर किया होगा उस सब सेल का एलिमेंट होगा,
ठीक है ना, उस इस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप। जैसे आपको कोई एलिमेंट दे दिया गया या कहते हैं किसी का जो है एटॉमिक नंबर दे दिया गया और उस एटॉमिक नंबर से आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ग्रुप बताइए। ब्लॉक तो बता लिया, पीरियड तो बता लिया। पीरियड कहा गया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है, पीरियड कहलाती है। दो बात तो है, हमने पहले कर लिया। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो अब देखिए आपको कोई एलिमेंट है, पीरियाडिक टेबल पूरी रटी नहीं होती, नहीं रटी होगी, आप बता लोगे कि कहाँ का है ये एलिमेंट है। तो ग्रुप पीरियड बता चुके हो, ब्लॉक बता चुके हो, ग्रुप की डिटर्मिनेशन। और ग्रुप में चलिए आइए फिर 3 ब्लॉक हैं। एस ब्लॉक, तो सबसे पहले एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर की बात करते हैं। देखिए अगर आप देखिएगा पूरी जो पीरियाडिक टेबल बुक में बनी हुई है, ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सुनिएगा गौर से, वहाँ पे 4 ब्लॉक तो है ही हैं। अगर एनसीईआरटी की बात देखिए, एनसीईआरटी की बुक में जो पीरियाडिक टेबल बनी हुई है और जो मार्केट में एक पीरियाडिक टेबल बनाई मिलती है, एक बड़ा सा पेपर मिलता है, या और बाकी अदर बुकों में पीरियाडिक टेबल को देखिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये 2, ये एक फर्स्ट ए और ये सेकेंड ए ऐसे बना होता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे ये इतनी 10 पीरियड होते हैं डी ब्लॉक के, ये डी ब्लॉक के। और उसके बाद फिर यहाँ पे चलिए ये इधर, चलिए मैं ऐसे थोड़ा रफ टफ बना रहा हूँ जल्दी से, पी ब्लॉक के होते हैं। तो वहाँ पे देखिएगा फर्स्ट के साथ एल, और यहाँ से लेके 1 से लेके कुल 18 तक, 1 से लेके 18 तक आता है। 1 2 3 4 5 6, ये मॉडर्न नेम है। ये कैसा है, मॉडर्न नेम है या IUPAC नेम है, मॉडर्न नेम। लेकिन फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये ओल्ड नेम है, ठीक है ना। तो मॉडर्न भी पूछ सकते हैं, ओल्ड भी पूछ सकते हैं, किसी के रूप में ऑप्शन दे सकते हैं। तो ए के साथ तो हमेशा ए लगा हुआ है, ठीक है ना। अदर बुकों में अगर देखते हैं, जो मार्केट में पीरियाडिक टेबल बनी बनाई आप देखते हैं, एक पेपर में मिलती है, तो वहाँ पे डी को क्या कहते हैं, बी कहते हैं। इनके साथ देखिए 3rd बी, 4 बी ऐसे लगा मिलेगा, और लास्ट में आते फर्स्ट बी और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड बी, ये मिलेगा। यहाँ पे 3 से लेके 12 तक 10 है ना, 3 से लेके 12 तक ये 10 ग्रुप आपको डी ब्लॉक के हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड, देखिए सेकेंड ए तो यहाँ तो हो चुका है, 3rd ए की शुरुआत होगी और उसके बाद 0 तक यहाँ पहुँच जाएगा, 18 तक यानी कि पहुँच जाता है। लेकिन एनसीईआरटी की बात करें, देखिए हमें तो आंसर एनसीईआरटी में देना है, क्योंकि अगर आपको चाहे जिस बुक में जैसा भी लिखा हो, नीट में क्वेश्चन आया, जेई में क्वेश्चन आया, एनटीए वालों ने बनाया, तो आंसर चाहे एनसीईआरटी में गलत ही लिखा हो चाहे सही लिखा हो, इससे मतलब नहीं, वो एनसीईआरटी के आंसर माने जाएंगे, एनसीईआरटी के मानना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मैं भी उस हिसाब से चेंज कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में अगर आइए तो यहाँ पे 3rd बी न लिख के 3rd ए लिखा हुआ है, तो अब यही काम हम लोग करेंगे। 3rd ए, इसके बाद ऐसे 4 ए, ठीक है ना, और फिर 5 ए, उसके बाद 6 ए, उसके बाद 7 ए, उसके बाद 8 9 10, 8 9 10 को एक साथ सिर्फ 8 लिखा जाता है सारी बुकों में। उसके बाद ये फर्स्ट बी, सेकेंड बी, और उसके बाद यहाँ पे 3rd बी, यानी कि पी ब्लॉक वाले को पहली या सारी बुकों में क्या है, वो ए लिखा गया है, लेकिन एनसीईआरटी क्या लिखती है, बी लिखती है। डी ब्लॉक वालों को जो है ये क्या लिखती है, ए लिखती है, बाकी बुकों में क्या लिखा हुआ, बी लिखा हुआ है। 2 तो बी सब लिखते हैं, फर्स्ट बी सेकंड बी। तो ये बातें आपको चलिए ठीक है पता होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग आंसर देंगे, ये हो गया। अब ये देखना ग्रुप का डिटर्मिनेशन, अगर 1 से लेकर 18 तक देते तो ये मॉडर्न वाला हो जाता है। तो इसका जो है यानी कि हर ग्रुप के एक ओल्ड नेम की बात कर ले और एक मॉडर्न नेम की बात कर ले। इस ब्लॉक वाला अगर एलिमेंट है तो इसका ग्रुप नंबर चाहे ओल्ड हो चाहे मॉडर्न हो, ये क्या होगा, सेम हुआ करेगा। देखिए 1 कहिए या फर्स्ट ए कहिए, 2 कहिए या सेकेंड ए कहिए, और ये इक्वल टू ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, माने आउटर सेल के S में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा, नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन। भाई आउटर सेल के S में क्या 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते, NS1 आया तो फर्स्ट ए या कहिए 1,
ये मॉडर्न वाला है। अगर आउटर सेल के एस में 2 आया तो सेकेंड ए कहिए या 2 कहिएगा। इस तरीके से ग्रुप नंबर एस ब्लॉक के लिए डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, ग्रुप नंबर पी ब्लॉक के लिए करिए। पी ब्लॉक के लिए है ना, ये पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर। अब देखिए यहाँ पे पहले तो ओल्ड की बात कर लेते हैं, ओल्ड वाला, क्योंकि देखिए ओल्ड और मॉडर्न में जब ऐसे 1 2 गए, यहाँ पे बीच में 10 आ गया, उसके बाद आपका पी आता है, तो आप जब मॉडर्न करोगे तब वहाँ पे 10 जोड़ दोगे। ओल्ड वाले में कहेंगे नंबर ऑफ NS प्लस NP, NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल के S और आउटर सेल के P के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, जो आ जाएगा वही ग्रुप नंबर हो जाएगा ओल्ड वाला। मान लीजिए इनको जोड़ने के बाद भाई देखिए S में तो 2 रहेगा ही रहेगा, P ब्लॉक है तो P में कम से कम 1 आ जाएगा, तो 3 से कम तो कभी नहीं आएगा, 3 आ जाएगा। मान लीजिए जोड़ने के बाद 3 आया, तब इसको क्या कहेंगे, थर्ड बी कहेंगे। बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियन वाला आ गया। और मैंने कहा ना अदर बुकों में एनसीईआरटी के अलावा इसी को थर्ड ए लिखा जाएगा, लेकिन हम एनसीईआरटी ही को लेके चलेंगे। ठीक है ना। अगर ये 4 आया तो क्या हो जाएगा, 4B आ जाएगा। ठीक है ना। अगर ये 5 आया तब क्या आ जाएगा, 5B। अगर जोड़ने के बाद 6 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 6B हो जाएगा। अगर 7 आ गया तो क्या हो जाएगा भाई, 7B हो जाएगा। 8 आ गया तो 8B नहीं, अब क्या हो जाएगा, 0 ग्रुप। लेकिन अगर इसी का मॉडर्न की बात करते हैं, मॉडर्न ग्रुप नंबर, तो इसी में 10 जोड़ दोगे प्लस NS प्लस NP, ये जोड़ देंगे तब ये मॉडर्न हो जाएगा। तो इसी को देखिए मॉडर्न करना है तो थर्ड आया तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18। इस तरीके से ये मॉडर्न वाला। ठीक है, तो आप डिटरमाइन कर लेंगे, बता लेंगे आराम से किस ग्रुप का एलिमेंट है, कर लेंगे ना। चलिए ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डी ब्लॉक के लिए आते हैं। डी ब्लॉक में क्या करेंगे, ग्रुप नंबर इसका ओल्ड और मॉडर्न दोनों सेम होगा। डी ब्लॉक, क्योंकि यहाँ बीच में कोई गैपिंग तो है नहीं। डी ब्लॉक का ओल्ड कहिए एंड मॉडर्न ग्रुप नंबर डिटरमाइन करना है। तो NS आउटर सेल का SD में इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होते हैं, ठीक है ना, अंदर वाले पेनल्टीमेट सेल में N-1 D सब सेल फिल होता है, N-1 D, इनको जोड़ दीजिएगा, 2 ना करिए, जितना भी हो जाए इलेक्ट्रॉन इनको जोड़ दीजिए। भाई देखिए फिर D की बात आएगी, S पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद D में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होगा, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो फिर 3 से कम तो फिर नहीं आएगा। तब यहाँ पे ऐसा करोगे तो अगर करने के बाद 3 आ गया तो क्या कहेंगे, थर्ड ए कहेंगे। और मैंने कहा ना एनसीईआरटी के अलावा अदर बुक में ये थर्ड बी लिखा मिला होगा, लेकिन आप एनसीईआरटी फॉलो करना है। और 4 आ जाएगा तब क्या कहेंगे, 4B कहेंगे, सॉरी 4A कहेंगे। अगर ये 5 मिल गया 5A कहेंगे, 6 मिल गया दोनों को जोड़ने के बाद तो 6A कहेंगे, 7 मिल गया 7A कहेंगे, ठीक है ना। और 8 9 10 मिल गया तो न A लगाया न B लगाया, बस ये कहते हैं ऐसे 8 में हो गया। और 11 मिल गया जोड़ने के बाद NS प्लस ये 11 मिल गया, तब फर्स्ट B और 12 मिल गया तो सेकेंड B, ये करेंगे। 11 मिल गया तो फर्स्ट B नहीं करेंगे, फर्स्ट तो शुरुआत हो गया, फर्स्ट B या फर्स्ट A की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। 11 मिला, देखिए फर्स्ट A तो S ब्लॉक का हो गया था, ठीक है। और इसलिए जो है 11 मिलने पे फर्स्ट B करेंगे, 12 मिलने पे सेकंड B करेंगे। इस तरीके से आप किसी का भी डिटरमाइन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 है,
3d5 है। अब देखिए यहाँ पे पीरियड, देखिए ये मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगी, पीरियड हो जाएगी। पीरियड कितना हो गया, 4 हो गया, पीरियड 4 हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, डी में गया है, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। और आउटर सेल, देखिए आउटर सेल एस है, ये एन एस है, एन एस में कितना है, 2 है। और देखिए 3 माने n-1, n-1 डी में कितना, 5 है। तो कुल 5 और 2, 5 + 2 मिला के कितना आया, 7 आ गया, 7 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये 7A का हो जाएगा। ऐसे करेंगे, ये कहाँ पे है, 7A का हो जाएगा। या कहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे वाले में, माने IUPAC या मॉडर्न वाले में 7 ग्रुप का हो जाएगा। कुल जो 18 ग्रुप होते हैं उसमें 7 ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं बहरहाल। और अगर देखिए एफ ब्लॉक की बात है, एफ ब्लॉक को अगर देखें तो पीरियाडिक टेबल में नीचे रख दिया गया बेचारों को, और वो कहाँ से देखिएगा, थर्ड वाले से, यानी कि डी ब्लॉक की जो पहली सीरीज है ना, वही में 6 पीरियड से और 7 पीरियड से यहीं से निकाला और नीचे रख दिया गया है। तो वो कहाँ से निकाला गया है, ये थर्ड ए से निकाला गया है। तो इनका हमेशा ग्रुप नंबर क्या होगा, थर्ड ए होगा। अदर बुकों में वही थर्ड बी रहेगा, एनसीईआरटी में वो थर्ड ए रहेगा। इनका अगर एफ ब्लॉक 4F या 5F के डिटर्मिनेशन की बात आती है तो कुछ लिखना पढ़ना आपको नहीं है, बस याद रख लीजिए कि अगर 71 और 58 के बीच में है तो 4F है, 90 और 103 के बीच में है तो 5F है। तो ये हमेशा जो है थर्ड ए में रहेंगे। और अगर 4F लैंथेनाइड वाला है तो जाहिर सी बात है 6 पीरियड में आते हैं, छठे शुरुआत हो जाती है। अगर 5F वाला है माने 90 से 103 वाला है तो 7th पीरियड हो जाएगा। बस इसकी कोई बात ही, कभी लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ना है आपको, ठीक है। ये डिटर्मिनेशन की बात हो जाएगी। जैसे मैंने कहा था, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे कि 182 वाला एक बार आया, फिर एक बार 114 वाला आया कि 114 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है, ठीक है। 114 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है, उसको पीरियाडिक टेबल में पोजीशन बतानी है। तो 114 लिखने के लिए आप फौरन क्या करिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान वाला मैंने कहा था बनाइए 86, और 86 को माइनस करिए 8 और 28 इलेक्ट्रॉन आपको और फिल करना है यहाँ पे। और यहाँ पे 7S एनर्जी का ऑर्डर याद हो चुका होगा, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया आप लोगों को। और यहाँ पे फिर 5F, उसके बाद 6D और उसके बाद 7P, ये एनर्जी का ऑर्डर था, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिल कर लीजिए। देखिए कुल मिला के 14, 24, 26, 28 ही हो गया। तो अगर अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, पी में गया है, तो ये क्या हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। क्यों भाई, अच्छा। उसके बाद देखिएगा कि पीरियड कितना है, कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल कितनी, 7 है। तो पीरियड कैसा है, 7 है। अगर ग्रुप देखिए तो आउट NS + NP को जोड़िए तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कुल 4 आया हुआ है। तो क्या कहोगे, 4B कहोगे या 14 कहोगे, 4B या 14 ग्रुप का है। इसी तरह से 82 का भी निकालोगे तो यही आएगा। अब देखिए एनसीईआरटी के अंदर ही एक्सरसाइज में दे रखा हुआ क्वेश्चन कि 120 नंबर, एटॉमिक नंबर 120 का अगर एलिमेंट डिस्कवर किया जाए तो उसका IUPAC नेम क्या होगा, ठीक है ना, और उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, वो किस ब्लॉक का होगा, ठीक है। तो देखते हैं 120 की अगर बात करते हैं, 120 में यही ऑर्डर जाएगा। तो यहाँ पे 120 में से 86 निकालोगे, क्यों, अब यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 34, क्यों, है ना, ये हो जाए। तो अब देखिए ये तो यहाँ पे आएंगे 10, यहाँ पे 10 कर दोगे, सॉरी 6 कर दोगे, तो यहाँ पे 2 है, 14 है, 10 है, 6 है, कुल 4, 6, 6, 12, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक 32 ही हुआ, क्यों भाई, है ना, 32 ही हुआ। अब यहाँ तक 32 हुआ, इसका मतलब इसके बाद एक ऑर्बिट और शुरू होनी है ना।
और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 8s और यहाँ पे 2 चला जाएगा 34 हो जाएगा। माने जो लास्ट 20वां इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे जाएगा, s में जाएगा। 120वां जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे जाएगा, s में जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, s ब्लॉक होगा। अगर एटॉमिक नंबर 120 का एलिमेंट डिस्कवर किया जाए तो किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, s ब्लॉक का होगा, है ना। वो किस ब्लॉक का होगा, s ब्लॉक का होगा। बात क्लियर। नाम लिखना होगा उसका 120 का, 120 क्या होगा अन, उसके बाद बाई और नीलियम। चलिए वो तो नाम हो गया, जो खोजेगा उसके नाम पे एक नाम हो जाएगा, हो सकता है मैं ही खोज दूँ। चलिए बहरहाल ये हो गया। दूसरी बात, उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर क्या होगा, देखिए s का है तो ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सेकेंड a या ये 2 हो जाएगा। उसके बाद और क्या कह सकते हैं, कहते हैं वो क्या होगा, एल्कली मेटल होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, निकोजन होगा, ठीक है, चाल्कोजन होगा, क्या होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। 120 वाला जब डिस्कवर किया जाएगा तो क्या होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। क्यों भाई, तो ऐसी सारी बातें आप बता सकते हैं। पीरियड क्या होगा, 8वें पीरियड का होगा। फिर 7 पीरियड वाले पीरियाडिक टेबल से आगे बढ़ जाएगी बात ना, उसका पीरियड क्या होगा, 8 पीरियड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि चाहे आपको 120 का दे कि 150 का दे यार, है ना, चाहे 10 का दे कि 20 का दे, 1 से लेके किसी तक का देगा, आप उसको डिटरमाइन करके बता लोगे कि क्या ब्लॉक होगा, क्या ग्रुप होगा, क्या पीरियड होगा, ये सारी बातें बता लेंगे। ठीक है ना। अब चलिए डिफरेंट ब्लॉक की स्टडीज करते हैं। और यहाँ पे जो डिफरेंट ब्लॉक की स्टडी मैं बड़ी तेज़ी से सबके साथ बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे रटने वाली कुछ चीज़ें, समझने वाली बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर इस ब्लॉक में ख़त्म कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब चलिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की अलग से स्टडी करेंगे। इस ब्लॉक की देखिए जो सारी स्टडी हम लोग करेंगे, यहाँ पे अगर मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ अगर यहाँ पे ढूंढेंगे तो कम मिलेगा, लेकिन एस ब्लॉक जब ग्रुप नंबर पढ़ते हैं, है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक, वहाँ पे एस ब्लॉक वाले एलिमेंट में ज़्यादातर चीज़ें मिलेंगी। और एस ब्लॉक एलिमेंट को, है ना, यानी कि एस जो ग्रुप होगा एस ब्लॉक वाला 11 का जो बुक में आपका है, सेकंड वाली बुक में, वो सारी चीज़ें मैं पीरियाडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से कवर कर दूंगा। बस कंपाउंड का रटना और रिएक्शन जो होते हैं बस वही बचे रह जाएंगे आपके। चलिए एस ब्लॉक कब कहेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, एस ब्लॉक कब कहेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा इनटू एस सब सेल में। ये पहली बात हो जाएगी। दूसरी बात कि कौन कौन आएंगे इसमें, फर्स्ट ए आएगा और कौन आएगा, सेकेंड ए आएगा। बस ये हो जाए। कहाँ रखे गए हैं, पीरियाडिक टेबल में। अगर देखिए तो यहाँ पे क्या लेफ्ट पोर्शन इन पीरियाडिक टेबल में रखे गए हैं। बस 2 ही ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक के, ये हो जाएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर इनकी बात करिए तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर 2 एस में हो जाएगा। बस ये बातें हो जाएंगी। ठीक है। हीलियम की बात देखिए, लेकिन हीलियम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। तो ये क्या, हीलियम एक एस ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन पी ब्लॉक में रखा गया है, ये बातें हो जाएगी। हीलियम इज द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक बट प्लेस्ड इन पी ब्लॉक, है ना। बात याद रखिएगा कि अगर पूछ दे किस ब्लॉक का है तो पी में रहता है ना, तो पी ब्लॉक का नहीं है। आप इंडियन अगर हो लेकिन जाके अमेरिका में रह गए तो अमेरिकन नहीं हो गए हो, ठीक है ना। हो इंडियन की, ओरिजिन आपकी इंडियन की है लेकिन आप वहाँ पे रह रहे हो, बात अलग है। ये रह रहा है पी ब्लॉक के साथ लेकिन है कहाँ का, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, बड़ा विवाद हुआ था, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ था। है तो एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, एस के अंदर जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी जो है किससे मैच कर रही थी, इनर्ट गैस से या जीरो ग्रुप से मैच कर रही थी, इसलिए उनके साथ रख दिया गया है, लेकिन है एस ब्लॉक। तो कहेंगे हीलियम इज द मेंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट बस प्लेस्ड इन पी ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ पे एस ब्लॉक में देखिए तो हाइड्रोजन और हीलियम को भी मैं यहीं पे रख लूँ, है ना। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम कहाँ पे, एस ब्लॉक। हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। बाकी एस ब्लॉक में जितने होंगे सब के सब मेटल होंगे, याद रखिए। तो हाइड्रोजन, अब यहाँ पे चलिए हीलियम को जब पी ब्लॉक में रख दिया गया तो पी ब्लॉक कर लेंगे। तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल होंगे। और अगर एस ब्लॉक में एलिमेंट देखिए तो फर्स्ट ए में 6, सेकेंड ए में 6 और हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, कुल 13 हो जाएंगे। 6 6 12 1 13, माने एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कुल कितने हैं, 13 एलिमेंट हैं।
ठीक है ना। उस 13 में से एक हाइड्रोजन जो हो जाता है क्या हो जाता है, नॉन मेटल है, बाकी सब क्या है, मेटल हो जाते हैं। याद रख लीजिए इस बात को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीजियम और फ्रेंसियम की बात कर लीजिए। सीजियम और फ्रेंसियम क्या होंगे, लिक्विड होंगे। ये सब बातें याद रखनी होंगी। सीजियम और फ्रेंसियम लिक्विड होंगे, बाकी अदर जितने भी होंगे सब के सब सॉलिड होंगे। फ्रेंसियम फर्स्ट ग्रुप में और रेडियम सेकंड ग्रुप में, रेडियो एक्टिव होता है, ये बात याद रख लीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, जिसको अल्कली मेटल कहेंगे, है ना। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट को सबको पता है कि अल्कली मेटल कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। इनका आयन, पहले तो एटम करिए, इनके एटम माने एल्कली मेटल के एटम क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, इंपॉर्टेंट बात। लेकिन इसके आयन्स जो होंगे ये डायामैग्नेटिक होंगे, इंपॉर्टेंट बात है। क्यों, अगर आप मान लीजिए कि सोडियम की बात ही मैं करूं, 1s2 2s2 2p6 3s1, देखिए 3s1 ये है आउटर सेल में। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके एटम के अंदर क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। लेकिन जब इसका आयन बनाएंगे, आयन का मतलब ये सोडियम आयन आउटर सेल का, ये इलेक्ट्रॉन गया निकल, तो अब क्या बचेगा, 2p6 बचेगा, सब की सब पेयर्ड हो गए, ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। तो इसका एटम पैरामैग्नेटिक होगा एल्कली मेटल का, लेकिन इसका आयन जो होगा डायामैग्नेटिक होगा। लेकिन सेकेंड ए की बात आई है, एल्कलाइन अर्थ मेटल जिसको कहोगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 हो जाएगा, ये सेकेंड ए या 2 हो जाएंगे। अब इनके एटम और आयन, एटम और आयन दोनों, जैसे देखिए मैग्नीशियम क्या हो जाता है, 1s2 2s2 बाई 2p6 और 3s2, ये एटम है, क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है कि डाया है, देखिए डायामैग्नेटिक हो गया क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इस तरीके से इसका जब आयन बनाते हो तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन निकालते, एक नहीं निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p6 हो जाएगा, तो इसका आयन भी डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इस ब्लॉक की बात ये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप, चलिए ये बातें हो गई। इस ब्लॉक एलिमेंट की हमेशा फिक्स्ड वैलेंसी और फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर आप फर्स्ट ए में जाइए तो उसकी जो है वैलेंसी 1, ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हमेशा कभी भी वेरिएशन नहीं आएगा। इस ब्लॉक हमेशा फिक्स्ड वैलेंसी शो करेंगे। सेकेंड ग्रुप में आइए, सेकेंड